नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गया है और आज गिनती 4 राज्यों का हो रहा है और 4 राज्यों के गिनती आज समाप्ति की ओर है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बना रही है और कांग्रेस 1 राज्य में बना रही है। इसी पर बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, जैसे कि 3 राज्य में बीजेपी आ रही है और 1 राज्य में तेलंगाना में सिर्फ कांग्रेस आ रही है, इससे आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में इस परिणाम से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सर्वप्रथम जो है चुनाव का जो रुझान है और वह रुझान जो है अब रिजल्ट में बदलते जा रहा है, चूँकि समय हो रहा है, अपराह्न का समय आ रहा है और यह स्पष्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है। इतनी बड़ी मात्रा में बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हम जीत पाएंगे। राजस्थान में भी ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति में है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनने का पूरा रुझान स्पष्ट हो रहा है। जो रिजल्ट का रुझान है और वह रुझान जो अब रिजल्ट में बदलते जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बन रही है। और जहाँ तक तेलंगाना का प्रश्न है, तेलंगाना में अभी तक का जो रुझान है उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है, लेकिन वह कांग्रेस की सरकार भी बन रही है तो कहा जाए कि बहुत भारी बहुमत से नहीं बन रही है। चूँकि 119 सीट में अभी 62-63 माने 60 बहुमत या जादुई आंकड़ा 60 होना चाहिए, तो कांग्रेस 62-63 कभी 64 फ्लक्चुएट कर रहा है। 62 से लेकर 65 के बीच में उसका रुझान स्पष्ट हो रहा है। और अब चूँकि समय हो रहा है तो ज़्यादा उम्मीद है कि यह रुझान जो है सीट में परिवर्तन हो जाएगा। अगर किसी तरह से कि अंतिम राउंड में बाई दी वे थोड़ा परिवर्तन हुआ तो हो सकता है कि कांग्रेस वहाँ 60 से नीचे चला जाए तो जादुई आंकड़ा गड़बड़ा जाए। संभावना नज़र नहीं आ रही है तेलंगाना में, चूँकि जादुई आंकड़ा जो बहुमत के लिए 60 चाहिए वह 60 से 2-3 ही ज़्यादा है और अभी कहा जाए कि 5-6 राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो अगर कहीं पर अगर चूँकि एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, 200, 400, 500 से आगे पीछे होगा तो 2-4 सीट बढ़ भी सकता है और कांग्रेस अगर 2-4 सीट घट गया तो वहाँ भी स्थिति गड़बड़ा सकती है अभी जब का जो ट्रेंड है। लेकिन आफ्टर ऑल अभी जो रुझान है उसी को मान करके चले कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन 3 राज्य का जो विक्ट्री जो है, यहाँ भी 4-5 राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है इतना भारी अंतर है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है भारी बहुमत से और बहुत बड़े मार्जिन से वो जीतने जा रही है। और यह इस बात को इंडिकेट करता है कि आगे 2024 का जो चुनाव होगा वह 2 भाग में बंटता नज़र आ रहा है। उत्तर भारत पूरी तरह बीजेपी, हिंदी बेल्ट बीजेपी के अधीन है और दक्षिण भारत जो तेलंगाना का जो है वह कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेस का अभी भी कुछ जिंदा है। उत्तर भारत में कांग्रेस समाप्ति की ओर है तो दक्षिण भारत में कांग्रेस आज भी अपने कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रही है। यह विभाजन देश की राजनीति के लिए कितना उपयुक्त होगा ये तो समय बताएगा कि 2024 में यह ट्रेंड जो है दक्षिण भारत में कांग्रेस और उत्तर भारत हिंदी बेल्ट में बीजेपी, यह ट्रेंड जो है 2024 के चुनाव को कितना प्रभावित करेगा यह आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति अभी बहुत बहुमत की स्थिति नहीं है। हाँ, वह पीछे से रेंगते हुए बीजेपी भर रही है दक्षिण भारत में। और इसी क्रम में जैसे तेलंगाना का भी देखेंगे, 119 वाले असेंबली वाले सीट विधानसभा में 3-4 सीट नहीं, करीब 9 या 10 सीट पर अभी माने वो रेंगते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन हाँ, वहाँ केसीआर को हराने में वो सक्षम हो गई और कांग्रेस को भी बहुमत लाने के निकट ही पहुँच पाई है। भारी बहुमत से कांग्रेस भी वहाँ विजय नहीं हो रही है। यह कांग्रेस से कहाँ चूक हो गई कि मुंह की खानी पड़ी इसको? कांग्रेस की चूक की बात है कि अब तो सवाल है कि जो हर आदमी को अपना चेहरा अच्छा लगता है और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस बराबर हार रही है, फिर भी सभी लोग राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और किसी क्षेत्रीय पार्टी को नेतृत्व देने के पक्ष में नहीं है।
जैसे अभी बिहार में चर्चा थी, अगर नीतीश कुमार को शायद नेतृत्व दिए रहते तो कुछ तब्दीली उत्तर हिंदी बेल्ट के क्षेत्र में कुछ जो है अंतर पड़ता, लेकिन कांग्रेस जो है किसी को नेतृत्व देने के पक्ष में नहीं है। यह स्थिति जो है आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस के लिए चूक है। और कांग्रेस का जो कोर वोटर है वह मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट है। और बीजेपी का जो ये रिजल्ट से प्रमाणित होता है कि कोर वोटर कहा जाए कि उच्च वर्ग के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, और पिछड़े वर्ग का 60 to 70% बीजेपी के साथ है। सामाजिक न्याय के आलोक में पिछड़े वर्ग का आंदोलन चल रहा है, जातीय जनगणना की बात हो रही है, लेकिन यह रिजल्ट प्रमाणित करता है कि सवर्ण वोट और 60% पिछड़े वर्ग का वोट बीजेपी के साथ है, जो रिजल्ट देखने से पता लगता है। और आगे भी इसी बने रहने की संभावना है। अर्थात वोटिंग बिहेवियर का जब जिक्र करेंगे तो मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर करीब करीब 90% बीजेपी के विरुद्ध में है, जो कांग्रेस की ओर झुकता नज़र आ रहा है। और शेड्यूल कास्ट का 60% वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में है। 40% में करीब करीब 20% शेड्यूल कास्ट का वोट, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बीजेपी के साथ है, और 20% रीजनल पार्टी के साथ है। रीजनल पार्टी जो शेड्यूल कास्ट पर दावा करती है, चाहे मायावती हो या चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, जो शेड्यूल कास्ट वोट का दावा करते हैं वह शेड्यूल कास्ट का 20-25% वोट से अधिक कैच करने की स्थिति में मेरे अनुसार नहीं है। अधिकांश शेड्यूल कास्ट के लोग कांग्रेस के प्रति उनका रुझान है, और 50 to 60% शेड्यूल कास्ट के वोट कांग्रेस के प्रति है। और मुस्लिम और 50% शेड्यूल कास्ट मिलाकर के कांग्रेस सत्ता में आने की स्थिति में भविष्य में नहीं बनने जा रही है। अगर वोटिंग बिहेवियर का दो ग्रुप देखें, मुस्लिम का 90% और शेड्यूल कास्ट का 50 to 60%, तो वह बहुमत जिताने में कांग्रेस को सक्षम नहीं है, क्योंकि दूसरे तरफ पिछड़े वर्ग का 60% और सवर्ण वोट मिला करके यह दोनों पर भारी पड़ रहा है। इसलिए यह ट्रेंड बता रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी की ओर झुकता हुआ 2024 का रिजल्ट आएगा। इस परिणाम से कांग्रेस को क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, हम तो पहले इंटरव्यू में पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस को सबसे पहले अपने सेवा दल को जो है, कांग्रेस सेवा दल को सशक्त करना चाहिए। राहुल गांधी को कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बन करके और पद यात्रा करना चाहिए, न कि कांग्रेस के लीडर के रूप में। कांग्रेस सेवा दल के रूप में जिस तरह प्रशांत किशोर अभी गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं बिहार में, उस मॉडल में राहुल गांधी को करना चाहिए और जनता में साख बनाना चाहिए। यह तय है कि राहुल गांधी दिन ब दिन अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। उनकी जो छवि थी उसमें काफ़ी परिवर्तन ला रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से या अन्य माध्यम से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में नहीं है कि वह कांग्रेस को बीजेपी को डिफीट कर सके। उस स्थिति में अभी नहीं पहुंच रहे हैं मेरे अनुसार कि वह बीजेपी को डिफीट कर सके, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ा रहे हैं और बहुत तब्दीली आई है। परसेंटेज ऑफ वोट भी देखेंगे कि बढ़ेगा, लेकिन जो कोर वोटर्स है, आज भी कांग्रेस जो है जातीय जनगणना के नाम पर पिछड़े वर्ग का वोट लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन पिछड़े वर्ग का 60% वोटर्स आज भी बीजेपी के साथ है, जिसके कारण वह जो 40% वोटर्स जो है जातीय जनगणना के नाम पर आ रहा है, वो भी क्षेत्रीय पार्टी के नेतृत्व में बिखरा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के नेतृत्व में है। तो कांग्रेस का वोटर तो कुछ है रहा ही नहीं, सिर्फ कुछ मुस्लिम, और मुस्लिम वोटर्स ऐसा है कि वो शिफ्टिंग नेचर का प्रवृत्ति है।